गंभीर ने प्रूव करना है कि आया कि वो नया कोच बनकर आया है, क्या वो अंडरस्टैंड करेगा इस लोगों को। बता रहा हूं, गौतम गंभीर कोई सुपरमैन तो है नहीं कि आते साथ ही भारत की टीम को ट्रॉफी जितवा देंगे। राहुल द्रविड़ सेमीफाइनल खेला, कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, कुछ नहीं हुआ। गौतम गंभीर बन चुके हैं हिंदुस्तान के वर्ल्ड चैंपियंस के नए कोच, एज इट वाज एक्सपेक्टेड विद द लास्ट मंथ। को आज हेड कोच बनने पे सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। बड़ी डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपने इस कोचिंग करियर में भी कामयाबी हासिल करी और यकीनन सक्सेस उसके पास है, क्योंकि गेम का पहचान है यकीनन। फिर इंटेग्रिटी असल बात है, इंटेग्रिटी उस पर उसको कंप्रोमाइज नहीं करता वो, और यही उसकी जीत सक्सेस की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से उन्होंने अपने इस कोचिंग करियर को आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद वो जो फील्ड की कुछ चीजें लोगों को नजर आई हैं, उसके बाद लोगों ने समझा कि यार दोनों दिल्ली बॉयज जो हैं, दोनों में एग्रेशन तो चेक करो। दिल्ली बॉयज के अंदर विराट में और गंभीर के अंदर, क्या विराट टीम इंडिया है? क्या नहीं, विराट टीम इंडिया का एक प्लेयर है भाई। और टीम इंडिया का जो इस वक्त हेड कोच बना है वो गंभीर बना है। इनके आपस के जो भी इख्तिलाफात हो, अगर वो असंदाज यहाँ पे हुए, ठीक है, टीम के अंदर, तो वो तो नजर आ जाएंगी ना चीजें। वो तो टांगे जब भागती हैं तो पता चल जाता है आपको कि यार ये टांगे जो है ना वो साजिश के लिए भाग रही हैं या टीम के लिए भाग रही हैं, तो या अपने सेल्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए भाग रही हैं। तो गौतम गंभीर ने कहीं पे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि आप लोगों ने खैर सगाली जज्बा इन दोनों के दरमियान देखा होगा, विराट कोहली और गौतम गंभीर के दरमियान। उसका रिफ्लेक्शन क्या मिली आपको? आप वर्ल्ड कप पे आ गए, गंभीर वो जीत गया, क्या नाम है, आईपीएल जीत गया। अब सबसे बड़ा टास्क है गंभीर का, जो चैलेंज है वो टीम इंडिया की कप्तानी है, क्योंकि अब जो वो हेड कोच बना है तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती हुई है भाई। WTC के 2 फाइनल खेल चुकी है, वर्ल्ड कप 50 का फाइनल खेल चुकी है, एशिया कप विनर है, आप समझे नहीं? ये याद रखिए, फाइनल सारे खेलती है इंडिया। यार इन लड़कों ने प्रूफ नहीं करना कि ये कैसा खेल रहे हैं, तो प्रूवन है। अब रोहित, विराट और टीम के जो बाकी स्क्वाड के प्लेयर हैं वो तो प्रूवन है यार कि वो सक्सेस रेशियो उनका सबसे हाई है इस वक्त तीनों फॉर्मेट के अंदर। ये गंभीर ने प्रूव करना है कि आया कि वो नया कोच बनकर आया है, क्या वो अंडरस्टैंड करेगा इस लोगों को, टीम की इस मतलब माइंडसेट को, जिस माइंडसेट से रोहित शर्मा लेके चल रहा है। क्योंकि रोहित शर्मा जिस अंदाज का कप्तान है, आपने देख लिया होगा कि वो बजा के रख देता है, वो आसरा तो बिल्कुल करता नहीं, और ऑन फील्ड तो सबसे ज्यादा इंसिडेंट है उसको, और वो रिकॉर्ड पे भी चल रहे होते हैं, मीम्स भी बन रही होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि असल चैलेंज गौतम गंभीर का है कि क्यों कि अभी वासे ने बताया कि जय शाह ने ये अज़म का इजहार किया कि यार हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीतेंगे, वो भी लेकर आ रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से जीत के लेकर आ रहे हैं, ये भी उसने बताया। मगर अब मैं आपको जो असल बात बता रहा हूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। वो जो पीएम हाउस के अंदर दिल्ली में जो मोदी जी ने कहा वेट करके, हम तो चाहते हैं कि 2028 का ओलंपिक, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो तो खिलवाना चाह रहे वो तो T20 है। कहीं ओलंपिक के लिए रिक्वेस्ट ना कर ली जाए, अगर 28 में बड़ी दिल्ली दूर है। अब आप इन दोनों के रिटायरमेंट T20 से गौतम गंभीर के हेड कोच आने को, अब आप इन दोनों चीजों को सामने रखिए और पीएम हाउस की बात को आप सामने रखिए, तो कौन सी बड़ी लगेगी आपको? क्या ये दोनों मना कर देंगे? विराट और रोहित शर्मा है इनमें हिम्मत? नहीं, ये मना नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब आपकी इंटेग्रिटी का सवाल आता है ना कि यार अब आपने नेशन के लिए खेलना है, तो फिर वो तो प्रूवन है यार, वो तो करके देंगे। हाँ, ये जरूर है कि गौतम गंभीर इस वक्त मुश्किल में जरूर है, क्योंकि उनको जो तकलीफ है भाई, उसका सक्सेस रेशियो दुनिया में सबसे हाई है, और इसको मेंटेन करना है गौतम गंभीर ने। अगर तो वो अपना एलिमेंट जो उनसे जोड़ा जाता है कि बड़े एग्रेसिव हैं, ओवर भी हो जाते हैं, गुस्सा भी बहुत अच्छा है, क्रिकेटर बहुत बढ़िया है, क्रिकेट की बात वो खुद क्रूशल मैचेस का परफॉर्मर रहा है गौतम गंभीर। चाहे यही इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप की कई बार मैंने आपको याद दिलाई कि इसका 75 देखो, इसका फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी आप जब, अच्छा फिर एक सच है, धोनी की रिस्पेक्ट पे तो कुछ नहीं है, कुछ लोग करते हैं बेगैरती की बात कि वो कोई और मवाजना। देखो भाई, धोनी ने बाद में आके जो कुछ किया इंडिया के लिए वो 2011 के फाइनल में सबने देखा, लेकिन जब सहवाग और तेंदुलकर की 2 विकेटें गिरी तो वाकई उस वक्त गौतम गंभीर का वो जो 90+ था, उस 90+ का जवाब नहीं है, उस 90+ का जवाब किसी के पास नहीं है। बेसिकली दैट वाज अ मेन मैच विनिंग नॉक फॉर टीम इंडिया। इसलिए हम हमेशा कभी भी ये नहीं कहते कि उसकी हरकत है तो उसको रगड़ दो भाई, वो इंडिया के लिए हमेशा क्रंच मैचेस का परफॉर्मर रहा है, वो हमेशा गैरत से क्रिकेट खेलता है। अगर एक बात कर दो,
गौतम गंभीर बन चुके हैं हिंदुस्तान के वर्ल्ड चैंपियंस के नए कोच, एज इट वाज एक्सपेक्टेड विद लास्ट मंथ और सो। आपको 2-3 महीने पहले कह दिया था हिंदुस्तान का नया कोच गंभीर होना चाहिए। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। अब जितने मर्जी आए, मुझे पता है लपेटू, पलशिए, मलशिए, नलशिए, हलशिए, गलशिए, ये कामयाब है। हम कहते हैं और कामयाब हो। गंभीर साहब, मुझे यकीन है अपनी टीम को मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट्स के, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में गंभीर बहुत ज्यादा जो है रेवोल्यूशन लाएंगे। अगर वो एक एवरेज केकेआर की टीम को चैंपियन पहले ही वो करते हैं, तो गौतम गंभीर साहब जो है उनको बना दिया गया है द न्यू एरा, द न्यू डॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट। गौतम गंभीर साहब ने बताया उन्हें कौन कौन कोच चाहिए बैकरूम स्टाफ में, और उनका हक बनता है जब कोई कोच आता है, ये उसका राइट होता है कि वो अपनी मर्जी से जो है वो लगाए कोचिंग स्टाफ, क्योंकि परफॉर्मेंस उसने लेनी है, बताना उसने है, परफॉर्मेंस टीम को उसने खिलाना है, लड़ाना है। मेरा ख्याल है गंभीर साहब का ये बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। गौतम गंभीर द डॉन ऑफ न्यू एरा, नए डॉन निकला, नया सूरज निकला, और इसकी आबोताब यकीनन हिंदुस्तान की टीम को, हिंदुस्तानी लोगों के चेहरों पे, प्लेयरों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो हमने देखा है अभी, क्या नाम है, आईपीएल के दौरान जब केकेआर तीसरी मर्तबा चैंपियन बना आईपीएल का, अलेन मिर्जा सलाम या हुसैन अलैहिस्सलाम, तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है मेरे नजदीक। देखिए, अपना होना चाहिए, ये पाकिस्तान की तरह नहीं इधर उधर से पकड़ के। जब हमारे पास इतने अच्छे अपने हैं, हमें जरूरत क्या है? मसला ये है जब हमारे अपने बनते हैं ना, ये अपने भांजे, भतीजे, बेटियां, बेटे, रिश्तेदार, बीवियां, खलाएं, मामाएं, चचाएं इस तरह करते हैं, तो इसलिए ये नाकाम हो जाते हैं। उनको इतना यकीन है, एक वो कोच जिसने अभी आपको चैंपियनशिप जितवाई है, आपको वर्ल्ड कप का चैंपियन बना के वो जिसको कहते हैं ना छोड़ के गया। वन लास्ट टाइम उन्होंने रोहित शर्मा की कॉल के ऊपर फैसला किया था, वो अभी भी शुक्रगुजार है कि मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी कॉल थी कि मैंने रोहित शर्मा की कॉल उठाई, राहुल द्रविड़, और कहते हैं मैंने फैसला किया कि एक और T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की कोचिंग करूंगा। तो वो जिसको कहते हैं एक बहुत बड़ी एक लेवल छोड़ के जा रहे हैं गौतम गंभीर के लिए। गौतम गंभीर जिन्होंने अभी कोलकाता को जितवाया। अब मजे की चीज सुने, कोलकाता का जो रोल था, मेंटोर का रोल था गौतम गंभीर का, बिल्कुल वो आगे इंडियन टीम के कोच बन गए। केकेआर ने मेंटोर के लिए राहुल द्रविड़ को अपने पास रख लिया। अच्छा। तो मतलब कि शफलिंग होगी, एक हेड कोच से आगे मेंटोर के ऊपर, एक मेंटोर से चले गए हेड कोच के ऊपर। गौतम गंभीर ने भी पोस्ट किया, उन्होंने भी कहा कि इस दफा जैसे कहते हैं जर्सी तो वही होगी, लेकिन जो हैट होगी वो दूसरी हैट पहन के वो करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 1.4 बिलियन को। तो गौतम गंभीर का कितना इंपैक्ट रहेगा, सवाल सारा का सारा ये आता है। देखो, मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, गौतम गंभीर कोई सुपरमैन तो है नहीं कि आते साथ ही भारत की टीम को ट्रॉफी जितवा देंगे। राहुल द्रविड़ सेमीफाइनल खेला, कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, कुछ नहीं हुआ। ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, हार गए। फिर जाके T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। तो हर बंदे को टाइम लगता है। गौतम गंभीर आए, अपना इम्पैक्ट लेकर आएंगे। गौतम गंभीर की जो एक खासियत है ना, वो डरता नहीं है किसी से। उसको पता है मॉडर्न डे की क्रिकेट की डिमांड क्या है, उसको पता है कौन सा खिलाड़ी डिजर्व करता है। गौतम गंभीर का इम्पैक्ट मेरी नजर के अंदर ये होगा कि वो पुराने प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा किसकी फैन बेस ज्यादा है। गौतम गंभीर फैसला करेंगे मेरिट के ऊपर। जो टीम को जरूरत होगी गौतम गंभीर उस प्लेयर को डालेंगे। वो किसी से डरने वाले नहीं है, वो बड़ा जिसको कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है और सच्ची में बहुत ही बहादुर बंदा है। तो इंडिया के, अगर आपको याद हो 2011 का वर्ल्ड कप का फाइनल और 2007 के वर्ल्ड कप का फाइनल, गौतम गंभीर ने दोनों मैचेस के अंदर, दोनों फाइनल के अंदर बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया था। एक में मेरा ख्याल है 96 किया था और एक में 75 समथिंग किया था 2007 वाले में। तो बड़ा यूजफुल रोल रहा हुआ है। तो गौतम गंभीर मेरी नजर के अंदर इम्पैक्ट तो डालेंगे, काफी डालेंगे, लेकिन गौतम गंभीर के आने से जो प्लेयर्स है ना, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना उनको पड़ना है। गौतम गंभीर उनको कंफर्ट जोन से निकालेंगे, जो कि इंडिया के लिए अच्छा भी साबित हो सकता है, बुरा भी साबित हो सकता है। और एक और चीज आपको कहूँ,
गौतम गंभीर क्या हार्दिक पांड्या को ऐसा कैप्टन रखेंगे, ये भी बड़ा बड़ा सवाल आता है, क्योंकि गौतम गंभीर जो है ना वो उनकी सोच कुछ अलग है, उनका जैसा कहते हैं ना थिंकिंग कुछ अलग होती है। तो गौतम गंभीर की अगर इम्पैक्ट की बात करें, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। देखो राहुल द्रविड़ खुद से इसको कहते हैं ना रिटायर्ड होके गए, राहुल द्रविड़ अब कोचिंग और नहीं करना चाहते थे, राहुल द्रविड़ का फैसला था। तो उसके बाद उस लेवल का कोच लेकर आना जो इंडिया की लेगेसी को आगे लेके चले, ये एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट किस्म का फैसला था। अब देखना यह कि गौतम गंभीर कप्तानी किसको देंगे, किसको कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या के साथ नहीं जाने वाले। गौतम गंभीर की नजर के अंदर बड़े सारे और प्लेयर्स होंगे जो कैप्टनसी का रोल निभा सकते हैं। जब T20 की टीम के अंदर श्रेयस अय्यर जैसा ऑप्शन मौजूद हो, जिसने गौतम गंभीर की मेंटोरशिप के अंदर ट्रॉफी जितवाई हो, फिर सूर्य कुमार यादव जिसको गौतम गंभीर बहुत ज्यादा हाई रेट करते होते हैं, फिर बुमराह आपके पास ऑप्शन के अंदर है, ऋषभ पंत आपके पास ऑप्शन के अंदर है, हार्दिक पांड्या आपके पास ऑप्शन के अंदर है, तो गौतम गंभीर बड़ा ज्यादा सोच सकते हैं। पहले आप बताओ इम्पैक्ट कितना मैं रहेगा। बताता हूँ।